और 12वीं सदी ईसवी का दौर सलीबी जंगों का दौर कहलाता है। इस दौर में यूरोप के मसीहियों और मशरिक़े वुस्ता के मुसलमानों के दरमियान कई अजीम मोरके लड़े गए और मुख्तलिफ अहम शख्सियात के नाम तारीख में रकम हुए। इन लोगों में शहंशाह यरूशलेम बाल्डविन चहारुम का नाम सबसे नुमायां है। सन 1099 ईस्वी पहली सलीबी जंग के बाद यरूशलेम पर एक सलीबी सल्तनत कायम हुई जिसे लैटिन किंगडम ऑफ यरूशलेम कहा जाता था। बाल्डविन चहारुम इस सल्तनत का चौथा हुक्मरान था जिसने 1174 ईस्वी से लेकर 1185 ईस्वी तक हुकूमत की। दोस्तों, बाल्डविन चहारुम 1161 ईस्वी में यरूशलेम में पैदा हुआ। वो शहजादी एग्नेस और यरूशलेम के शहंशाह अमेलरिक की वाहिद औलाद नरीना था। बाल्डविन 9 साल की उम्र में एक दिन के जब अपने हमउम्र दोस्तों के साथ खेल रहा था कि इसके दाएं बाजू पर चोट लगने की वजह से इसका खून बहने लगा, लेकिन इस जख्म का बाल्डविन को दर्द महसूस न हुआ। जब बाल्डविन के उस्ताद विलियम ऑफ टायर ने ये मंजर देखा तो इसे शक हुआ कि ये शहजादा कोढ़ या जज़ाम की मर्ज में मुब्तला है। दोस्तों, जज़ाम के मर्ज के शुकूक व शुबहात को देखते हुए शाही तबीबों से इस शहजादी का इलाज करवाया गया, लेकिन कोई ख़ास अफाका न हुआ। जज़ाम एक ऐसा मर्ज है जिसमें इंसान का गोश्त गल गल कर गिरने लगता है। हालिया दौर में इस मर्ज का इलाज मौजूद है, ताहम कुरूने वुस्ता में जज़ाम के मरीजों को खुदा की अजाब का शिकार या लानत ज़दा ख्याल किया जाता था। यरूशलेम के तख्त का तन्हा वारिस होने की वजह से बाल्डविन की बीमारी को सबसे खुफिया रखा गया। सन 1174 ईस्वी में बाल्डविन के बाप की अचानक मौत वाक़ई हो गई और बाल्डविन सिर्फ 13 साल की उम्र में यरूशलेम की मसीही सल्तनत का शहंशाह बना दिया गया। सिबीला और एजाबिला शहंशाह बाल्डविन की 2 बहनें थीं, ताहम तारीख में ज़्यादा शोहरत सिबीला के हिस्से में आई क्योंकि ये अपनी हुस्नो जहानत में युक्ता और बेमिसाल थी। सिबीला की शादी फ्रांस की एक मशहूर नाइट विलियम लॉन्ग्सवर्थ से हुई थी। अगरचा बाल्डविन चहारुम के तख्त नशीन होने से 75 साल पहले सलीबी अफवाज बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर चुकी थीं, ताहम उनकी ये हुकूमत अभी तक मुस्तहकम न हो सकी थी। अलबत्ता शहंशाह बाल्डविन और विलियम लॉन्ग्सवर्थ के इस इत्तिहाद ने मसीही कुव्वत को दोबाला कर दिया था। जब यरूशलेम में मुसलमान मुखालिफ प्रोपेगेंडे जारी थे तो इस दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हल्ब और दिमिश्क के कुछ इलाके फतह कर चुके थे। ये पहला मौका था कि जब जज़ाम के मर्ज की वजह से शहंशाह बाल्डविन चहारुम के दाएं बाजू की हरकत बंद हो गई और इसे सिर्फ बाएं हाथ के साथ जंग में शिरकत करना पड़ी। नवंबर 1177 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अस्कलान शहर पर हमले की गर्ज से पेशकदमी की, जबकि शहंशाह बाल्डविन भी अपने शहर की हिफाजत के लिए सलीबियों की एक बड़ी फौज के साथ निकला। दोनों अफवाज के दरमियान माउंट गैजेट के मकाम पर हौलनाक जंग हुई जिसमें मुसलमानों को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी फौज के साथ काहिरा लौट आए। ये सलीबी शहंशाह बाल्डविन की पहली कामयाबी थी, लेकिन इस फतह की खुशी ज़्यादा अरसा बरकरार न रह सकी क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भरपूर तैयारी के बाद सन 1179 में मौजूदा लिबनान के इलाके मरजुयून में बाल्डविन चहारुम की अफवाज को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया। अब बाल्डविन के जिस्म पर कोढ़ के मर्ज का शदीद गलबा हो चुका था। इसकी बीनाई और आसाब जवाब दे चुके थे। बाल्डविन इस कदर मफलूज हो चुका था कि इसे चलने के लिए भी कई सिपाहियों की मदद दरकार रहती। जज़ाम की बीमारी की वजह से बाल्डविन चहारुम को आज तक दिल्ली पर किंग यानी कोड़ी शहंशाह के नाम से याद किया जाता है। शहंशाह बाल्डविन अपनी इस कमजोरी को छुपाने की गर्ज से अक्सर अपने हाथों और बाजुओं पर दस्ताने चढ़ाए रखता, जबकि चेहरे पर जज़ाम के असरात की वजह से चांदी का मास्क पहना करता था। दोस्तों, 1183 ईस्वी में जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दोबारा बैतुल मुकद्दस की जानिब पेशकदमी की तो उस वक्त बादशाह बाल्डविन बिस्तरी मर्ग पर इंतहाई अजियतनाक हालात में अपनी जिंदगी के आखिरी दिन पूरे कर रहा था। बदकिस्मती से बाल्डविन की कोई औलाद भी नहीं थी, इसलिए बाल्डविन ने अपनी बहन सिबीला और बहनोई विलियम लॉन्ग्सवर्थ के 5 साला बेटे बाल्डविन पंजुम को यरूशलेम का अगला हुक्मरान नामजद किया।
اپنی عمر کے آخری دنوں میں اسے پیچش کا مرض بھی لاحق ہو گیا تھا۔ مسیحی سلطنت کا شہنشاہ بالڈوین چہارم 23 سال تک ایک اذیتناک زندگی گزارنے کے بعد 1185 عیسوی کے دوران انتقال کر گیا۔ اس نے یروشلم کی مسیحی سلطنت پر تقریباً 11 سال تک حکومت کی۔ اس نے اپنے دور حکومت میں تمام تر مشکلات کے باوجود یروشلم کا ہر صورت میں دفاع کیا۔ یورپی مورخین بالڈوین چہارم کو ایک کامیاب اور رحمدل بادشاہ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان کے مطابق بالڈوین چہارم قرون وسطیٰ کی عیسائی دنیا کی سب سے زیادہ قابل ذکر بادشاہوں میں سے ایک تھا۔ اس کی بہادری، قوت ارادی اور مسلمانوں کے خلاف جد و جہد کو یورپ میں بہت زیادہ سراہا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کے مطابق وہ ایک ظالم حکمران سے کم نہ تھا، جس نے کئی مرتبہ مسلمانوں کو اذیت دینے کی خاطر حج کے قافلوں اور مسلمان بستیوں کو لوٹا اور بالآخر اپنی انجامی بد کو پہنچ گیا۔ دوستو، اس کا بھانجا یعنی بالڈوین پنجم بھی صرف 1 سال ہی زندہ رہ سکا، جس کے بعد بالڈوین چہارم کی بہن سیبیلا کا شوہر ولیم لانگزورتھ یروشلم کے سیاہ و سفید کا مالک بن بیٹھا۔ اس نے یروشلم کے آس پاس کے قلعے داروں کے ساتھ مل کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف ایک لشکری جرار تیار کیا، تاہم سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس فوج کو حطین کے میدان میں ایک تاریخ ساتھ شکست سے دوچار کیا اور 100 سال کے عرصے کے بعد بیت المقدس پر ایک مرتبہ پھر اسلامی پرچم لہرایا گیا۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔